नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान है उसमें ज्योग्राफी का ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, जो कि किससे संबंधित है? खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। तो इसमें तीसरे चैप्टर का आज ये सेकंड पार्ट है और पहला जो हमारा पार्ट था उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, भारत में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और आज हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है सीसा और जस्ता। यह मिश्रित अवस्था में भारत की अरावली श्रृंखला की अवसादी और परतदार चट्टानों में गैलेना ऐसे के रूप में मिलने वाला खनिज है, जिसका उपयोग जस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों के लिए तथा शीशे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में होता है। भारत में 95% शीशे और जस्ते का भंडार व उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में होता है। शीशे व जस्ते का शोधन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर जिले के द्वारा किया जाता है। अन्य भंडार आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में स्थित है। तो इसमें कई पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो यह है कि मिश्रित अवस्था में प्राप्त होता है। कौन सा अयस्क है इसका? गैलेना अयस्क। यानी एक प्रकार की चट्टाने हैं जिनसे गैलेना नाम का अयस्क, क्या आपको समझा दिया था कि अयस्क का क्या मतलब होता है। तो इससे हमें यह प्राप्त होता है। और क्या क्या इसका उपयोग क्या क्या है? तो जस्ता का रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों के लिए, और शीशे का उपयोग जो है पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित इन कार्यों में होता है। 95% भारत में शीशे और जस्ते का भंडार जो है वो उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। तो पूरे भारत में शीशे जस्ता जो है ये साथ ही मिलता है, शीशा और जस्ता ज्यादातर। तो इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है पूरे भारत में, पूरा एक तरफा खींचता है राजस्थान। तो इसलिए राजस्थान के अंदर और भी कई खनिज हैं, पहले हमने पढ़े हैं, पूरी तरह से वो राजस्थान में पाए जाते हैं या अधिकतर भाग राजस्थान में है। इसलिए राजस्थान को जो है वो खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और इसके साथ ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, इसके द्वारा जो है ये उदयपुर जिले के अंदर जो है इसका ये जावर की जो खानेर है, यहाँ ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो इसके द्वारा इनका शोधन कार्य वगैरह ही किया जाता है। तो ये इसके मेन मेन पॉइंट हैं। अब आते हैं ऊर्जा खनिज। ऐसे प्राकृतिक सोर्स जिसे मानव सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटकों से प्राप्त करता है। इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप से काम में लिया जाता है। तो ऊर्जा खनिज क्या होते हैं? ऐसे प्राकृतिक सोर्स हैं जिससे मानव किससे प्राप्त करता है? सूर्य, जीवाश्म पदार्थ, परमाणु घटक इत्यादि से प्राप्त करता है। और किस रूप में परंपरागत रूप से उपयोग में लाया जाता है? तो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि के द्वारा इसे परंपरागत रूप से उपयोग में लाया जाता है। ये एक मैप सा बना हुआ है, इसमें देखिएगा कि भारत में ऊर्जा उत्पादन, तो कोयला उत्पादन है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है। तो सबसे ज्यादा देखिएगा ये कोयला है 56% के आसपास, और इससे होता है पेट्रोलियम 29% से, और इसके अलावा प्राकृतिक गैस है ये लगभग 7%, जल विद्युत लगभग 8% और परमाणु ऊर्जा लगभग 1%। तो ये साधन है। देश में इन संसाधनों को वितरण व उत्पादन निम्न प्रकार पाया जाता है। तो कोयला, सबसे पहला कोयला है। भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक देश है। यानी इस भारत से ऊपर कौन है? चीन और अमेरिका। तो तीसरा स्थान है। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था, और इसके बाद में इसका विकास जो है वो 19वीं शताब्दी में किया गया। देश के अन्य भागों में खोज और खनन कार्य किया जाने लगा। भारत में उपयोग के लिए किए जाने वाले कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। ये पहले भी आए हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमेनी, लिग्नाइट और पीट। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। बिटुमेनी में 75 से 80, लिग्नाइट में 35 से 50
और पीट जो है वो सबसे निम्न स्तर का जो है वो कोयला होता है, जिसमें केवल 15 से 35% कोयला होता है। और जिसमें कार्बन की मात्रा, कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, जिसमें कार्बन जितना ज्यादा कम होगा वो धुआं उतना ही ज्यादा छोड़ता है। देखिएगा, ये कई बार देखा होगा आपने, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो धुआं उतना ही ज्यादा छोड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का होगा कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा खूब होगी, तो वो धुआं इतना नहीं छोड़ता। भारत में 98.5% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादन गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी वर्धा क्षेत्र व ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंच नदी घाटियां क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर बिटुमेन श्रेणी का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। तो ये भारत में लगभग 98.5% भंडार जो है और 99% कोयला उत्पादन जो ये गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवानाकालीन जो अवसादी चट्टानें हैं, इनमें स्थित है। और ये कहाँ कहाँ है, जैसे महानदी वाला क्षेत्र हो गया, जैसे उड़ीसा वगैरह, और आप ये देखेंगे ज्यादातर कोयला है कहाँ, ये झारखंड, बिहार, ये इस तरफ का उड़ीसा, ये इस तरफ के जो क्षेत्र हैं, इधर आपको कोयला खूब मिलेगा। तो महानदी का हो गया, दामोदर घाटी का क्षेत्र, सोन घाटी, गोदावरी वर्धा क्षेत्र व ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंचनदी घाटियों के क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर बिटुमेन श्रेणी का कोयला है। भारत में टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला, जो कि 15 से 60 लाख पूर्व निर्मित है, वर्षों पूर्व, जो कि कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था मिलता है। इस प्रकार के कोयले के भंडार तो 60 लाख वर्ष पूर्व निर्मित है, जो कि कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था मिलता है। इस प्रकार के कोयले के भंडार असम, मेघालय, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान में है। तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सा कोयला मिलता है, मुख्य रूप से लिग्नाइट। ये सब हमने पहले पढ़ा है, बस थोड़ा सा डिटेल ज्यादा है, बाकी चीजें बेसिक अब थोड़े और डिटेल में है। तो कौन सा कोयला है, लिग्नाइट, 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व निर्मित है। और कहाँ कहाँ है, तो मुख्य रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल। तो ये तो हो गए जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं ये। और इसके अलावा इधर करें तो ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर साइड की तरफ आएंगे तो हिमाचल प्रदेश है, और ये नागालैंड भी हो गया, नॉर्थ ईस्ट का जो एक स्टेट है, और राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, लिग्नाइट प्रकार का, जो कि चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, बाड़का, गुंगा तथा शिव, और बीकानेर की बरसिंगसर, पलानागुडा, बीटनोक, नागौर में मेड़ता, कसनेऊ, कुचेरा, मातासुक में मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए होता है। तो ये स्थान है कि राजस्थान में कहाँ कहाँ मिलता है कोयला। ये दोस्तों एक सारणी बनी हुई है, ये देखिएगा कि राज्य का नाम और देश के कुल भंडार का परसेंट और देश के कुल उत्पादन का परसेंट। भंडार होना और उत्पादन करना दोनों अलग चीजें हैं, और प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिएगा झारखंड। तो ये देश का जो है कुल भंडार का लगभग 28% है यहाँ पर। और फिर उड़ीसा में 24%, छत्तीसगढ़ में 16%, पश्चिम बंगाल में 11%, मध्य प्रदेश में 8%, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 7%, महाराष्ट्र में 4%, यूपी में 0.50, अन्य राज्य 2%। और फिर है टर्शियरी कोयला, इस समय का जो कोयला है ये 0.50%, और देश के कुल उत्पादन का ये 7% है। तो इसमें राजस्थान के अंदर ये वाला है सबसे नीचे वाला टर्शियरी कोयला। तो कोयला आप देखिएगा ये झारखंड, उड़ीसा, इस पर तो मूवीज तक बनी हुई है, इतना कोयला वहां निकलता है। तो आप झारखंड के अंदर ये देखिएगा झरिया, बोकारो, राजमहल, देवगढ़, डाल्टनगंज है। उड़ीसा में संबलपुर वगैरह ये कई फेमस स्थान है, सुंदरगढ़ है, ब्राह्मणी घाटी, तलचर, ढेकनाल। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रामगढ़, कोरबा, विश्रामपुर, सरगुजा। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग। मध्य प्रदेश में शहडोल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुरा, बैतूल। और बाकी फिर ये इनके स्थान हैं। तो जो ये वाला है सबसे नीचे वाला, इसमें आसाम का माकुम नजीरा और राजस्थान में पलाना, कपूड़ी, बरसिंगसर तथा तमिलनाडु में नवेली प्रमुख
है। और ये भारत का कुल उत्पादन, जो कुल भंडार 100% और ये उत्पादन 100%। तो इसमें देखिएगा जो झारखंड और उड़ीसा है, तो आप देखिएगा कि झारखंड और उड़ीसा जो है, ये पूरे भारत का केवल लगभग 52% अकेले झारखंड उड़ीसा के अंदर भंडार है कोयले का। झारखंड पहले बिहार के साथ ही था, 2000 में बिहार से अलग करके और अलग राज्य बना दिया गया था झारखंड। और महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है, जो वहीं से है, रांची से, झारखंड से। उड़ीसा तो यहाँ होता है लगभग 24%। तो पूरे भारत का आधा कोयला केवल इन दो राज्यों में ही हो जाता है। और उसके बाद उधर के ही हैं छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, और थोड़ा एमपी है 8%। तो काफी कुछ ये कवर कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर बहुत ही कम कोयला मिलता है, बहुत ही कम। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इसमें आता है पेट्रोलियम पदार्थ। ये हेडिंग तो ऊपर कोयले वाले की थी, ये यहाँ ऐसी हो गया। पेट्रोलियम पदार्थ देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है, जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है, जिसे परिवहन और मशीनरी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान और सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी व मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन और गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र और अरब सागर में बॉम्बे हाई प्रमुख हैं। तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र है कि कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, तो उससे संबंधित है। और इसमें ये कई चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, जैसे आसाम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान व सौराष्ट्र, हिमालय का तराई, उत्तरी व मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन, गोदावरी और कावेरी डेल्टा क्षेत्र और अरब सागर में बॉम्बे हाई प्रमुख हैं। तो अब आता है भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के प्रमुख क्षेत्र। देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन का महाराष्ट्र, असम, गुजरात और राजस्थान में किया जाता है। इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई और जामनगर को भेजा जाता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस को विद्युत उत्पादन 38%, उर्वरक 33%, शेष उद्योग और रसोई गैस के कार्यों हेतु उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों, इसमें कच्चे तेल के माध्यम से जो है, इनमें प्रमुख कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, असम, गुजरात, राजस्थान। और कहाँ कहाँ इनको पाइपलाइन के माध्यम से कच्चा तेल भेजा जाता है? तो ये स्थान है, जैसे गुवाहाटी है, ये असम के, इधर ये बरौनी, ये बड़ोदरा हो गया, और हल्दिया और मथुरा, डिगबोई, जामनगर, इनमें भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अरुणाचल में है। और इसके अलावा यह कंपनी देश किसके द्वारा प्रबंधन कार्य कौन करता है? भारतीय गैस प्राधिकरण। यह कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस का विद्युत उत्पादन में लेती है 38%, उर्वरक निर्माण 33%, शेष उद्योग और रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध कराती है। देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र में होता है 71%, 11% होता है गुजरात में, असम में होता है 7% और राजस्थान में 2% में किया जाता है। इसके बाद राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर जिलों के में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं, जिसमें जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड्डामलानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार हैं। गुड्डामलानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केन इंडिया के द्वारा तो 91 कुएं जो हैं केन इंडिया के द्वारा खोदे गए हैं, जिसमें से 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। तो ये मुख्य रूप से जो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार हैं, ये लगभग 12 ब्लॉकों में है, जो जिले हैं इनमें, और ये अलग अलग ब्लॉक बना रखे हैं। इनका ये तरीका है, ये अलग अलग तरीके से। और मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो है वो आपको बाड़मेर में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ जो आप एक मैप देख रहे हैं, डिस्कवरीज इन द राजस्थान ब्लॉक, तो अब इसमें राजस्थान के अंदर भी बाड़मेर के अंदर या भी कई नाम आते हैं इसमें,
जैसे ये भाग्यम नाम आता है और ये शक्ति नाम आता है। ये तेल के कुएं हैं। ये जो सब जो नाम है, ये जैसे मंगला है, ये भाग्यम दक्षिण है, और ये ऐश्वर्या है। ये कई नाम है, वंदना है, वंदना विजय है, सरस्वती है, कामेश्वरी है, रागेश्वरी है, शहीद तुकाराम ओम्बले है, गुड्डा है। तो ये इधर भी कामेश्वरी, रागेश्वरी, टूर, ये कामेश्वरी पश्चिम, ये सब हैं क्या? ये सब तेल के कुएं हैं। तो कई बार आपसे वो नाम ये पूछा भी जाता है कई बार कि जैसे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये क्या है? तो इनको फिल्मी कोई वो मत बता देना कि फिल्म की हीरोइन है ऐश्वर्या, वो ऐश्वर्या अलग है। ये जो है, ये तेल के कुओं के नाम है। भाग्यम है, शक्ति है, और ये जैसे भाग्यम दक्षिण है, मंगला है, फिर ये ऐश्वर्या, वंदना विजय, रागेश्वरी, कामेश्वरी, शहीद तुकाराम, ये नाम जो है आपसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ये जो शहीद तुकाराम ओम्बले है, ये है कौन? जो ये नाम आता है शहीद तुकाराम ओम्बले, ये देखिए 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, और तो ये मुंबई के अंदर पुलिस में है, ये पुलिस में थे। तो इसमें आप उस जानते हैं, उसमें एक आतंकवादी पकड़ा था, कसाब, अजमल कसाब। तो उसके अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जो हमला हुआ था और उनका सामना करते हुए, और इनकी मृत्यु के बाद में इनको अशोक चक्र भी मिला। तो ये वो हैं मुंबई पुलिस में। फिर इसके बाद में आता है परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 388 तथा 235, 233, प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा के रूप में किस किस का है? यूरेनियम 338 है, 235, 233, और प्लूटोनियम 239, थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। 1 औंस यूरेनियम से 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। ये इनको मापने का है कि किस प्रकार से एक यूरेनियम कितना जो है, इतना 100 मीट्रिक टन कोयले के बराबर 1 औंस यूरेनियम शक्ति उत्पन्न कर देता है। यद्यपि यह ऊर्जा खर्चीली है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इस कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई थी। इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भारत में परमाणु खनिज के भंडार में यूरेनियम धारवाड़ और आर्कियन चट्टानों में बिहार की सिंह भूमि, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में पेगमाटाइट शैलों में, केरल में समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों से, थोरियम के भंडार केरल में, बिहार इल्मेनाइट के भंडार केरल के बालू में, और बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो भारत में जो परमाणु खनिज के भंडार हैं, वो ये देखिए सब चट्टाने हैं, अलग अलग समय की चट्टाने हैं ये। तो ये धारवाड़ और आर्कियन चट्टाने जो हैं, इनमें बिहार की सिंह भूमि से, राजस्थान के अभ्रक के क्षेत्रों में पेगमाटाइट शैलों से यानी चट्टानों से, और केरल में समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों से, थोरियम के भंडार केरल और बिहार, इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में, और बेरिलियम के भंडार जो है वो राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये है कि परमाणु खनिज के भंडार पूरे भारत में कहाँ कहाँ है और किन किन चट्टानों में से पाए जाते हैं। अब दोस्तों, ये एक सारणी है कि राजस्थान के प्रमुख खनिज उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तांबा कहाँ कहाँ है? खोद, रीवा, अलवर, देबारी, सलूंबर उदयपुर में, भीम, रेलमगरा, राजसमंद, बिदासर, बीकानेर, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू। और सबसे महत्वपूर्ण जिला जो है जहां से ये प्राप्त होता है वो कौन सा है? झुंझुनू। सिरसा जस्ता के लिए जावर और राजपुरा, देबारी, उदयपुर, रामपुरा, अगुचा, भीलवाड़ा, पूर्व बनेड़ा, गुड्डा, किशोरी दास, यहाँ से। मुख्य शीशे जस्ते के लिए भीलवाड़ा और उदयपुर। लोहे ऐसे कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मोरिजा, बानोल, जयपुर, नीमला, रायसेला, नाथरा की पाल, थूर, हुंडेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डाबला, झुंझुनू, यहाँ से प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से जिला है जयपुर। और ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है कि जैसे नाथरा की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे एस के लिए। नीमला, रायसेला लोहे एस के हैं। थूर, हुंडेर लोहे एस के लिए। मोरिजा, बानोल लोहे एस के। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ये स्पेशली लोहे एस्क वाला। और बाकी इसमें जैसे खोदरीबा वाला है, ये काफी बार पूछा गया है।
और खेतड़ी सिंगाना वाला तो एक बहुत नॉर्मल कॉमन हो चुका है। ये खोद रिबा का पूछा है, ये पूछे हैं। और ये जैसे जावर राजपुरा देबारी वाला ये पूछ लिया, रामपुरा आगूचा पूछता है वो। अब्रक कहाँ का होता है? तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर। यहाँ अब्रक लिख दिया, मुख्य रूप से भीलवाड़ा में खूब है, तो इस तरफ हो जाएगा। टंगस्टन में डेगाना, भागरी, नागौर, डेगाना के नाम से, अजमेर, पाली, सिरोही। रॉक फॉस्फेट, दक्कन कोटड़ा, झामर कोटड़ा, उदयपुर, बिरमानिया, जैसलमेर, सीकर, जयपुर, पाली। और मुख्य रूप से जिला कौन सा है? उदयपुर। जिप्सम है ये जामसर, लूणकरणसर, गोठ, मांगलोद, नागौर, मोहनगढ़ व नाचना, जैसलमेर, तो ये नागौर हो गया। उसके बाद आता है तांबड़ा, तो मुख्य जिला है टोंक, बाकी राजमहल व कल्याणखंड टोंक, सरवाड़ व खरखारी अजमेर, महुआ और बांगेश्वर भीलवाड़ा, कोयला, पलाना, गुड्डा, बरसिंहसर, रानेरी, हाडला, बीकानेर, कपूरड़ी, जालिपा, गिरला बाड़मेर में, और मेड़ता नागौर। तो मुख्य जिला है बीकानेर। पेट्रोलियम पदार्थ है गुड्डा, मलानी, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों में, मुख्य जिला है बाड़मेर। तो ये देखिए, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं और ये बहुत बार पूछता है। अब जैसे डेगाना वाला है, ये पूछता है तो टंगस्टन के लिए डेगाना भाखरी, मुख्य रूप से टंगस्टन। रॉक फॉस्फेट में इसने ये झामर कोटड़ा बहुत पूछा है, झामर कोटड़ा और बिरमानिया, कि ये मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए। बाकी जिप्सम के लिए पूछता ही है, जैसे गोठ मांगलोद है, मोहनगढ़, नाचना, और ये जामसर, लूणकरणसर है, बाकी ये सब पूछता ही है। और प्राकृतिक गैस के लिए शाहगढ़, तन्नौट, मनिहारी टिब्बा, चिमने वाला, गोटाडू, गमने वाला, भागे वाला, बीकानेर, तो ये स्थान है। मुख्य जिला है इसमें जैसलमेर, तो ये आप ध्यान में रखें इसको। अब क्वेश्चन वो एग्जाम में कैसे पूछेगा वो। तन्नौट तो आप देखिए जानते ही हैं, जैसलमेर में मंदिर है तन्नौट माता का, सैनिकों की देवी कहते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि मनिहारी टिब्बा, चिमने वाला, घोटाडू और गमने वाला या भागे वाला जो स्थान है, ये किस खनिज संसाधन से संबंधित हैं? तो फिर वो 4-5 ऑप्शन दे देगा, तांबड़ा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। तो कौन सा हो जाएगा उसका? प्राकृतिक गैस हो जाएगा। फिर आता है राजस्थान में खनिज। तो राजस्थान के खनिज का पहले भी चैप्टर हमारे आ चुका है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज, 44 बड़े, 23 प्रकार के लघु, ये सब प्राप्त होते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है, जो कि देश का 22% है। राजस्थान के कुछ नगर कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है, जैसे तांबा नगरी खेतड़ी है, संगमरमर नगरी जो है ये मकराना का मार्बल जो है। तो मित्रों, जैसे अब जो ताजमहल है तो आगरा में, उसमें जो संगमरमर मार्बल लगा हुआ है वो यहां से लेके गए थे मकराना से। तो मकराना नहीं होता तो शाहजहां ताजमहल कैसे बनाता? इधर उधर से लिया था फिर कुछ। तो राजस्थान का जो मकराना का ये मार्बल है, ये ना केवल भारत के स्तर पे, विश्व स्तर पे प्रसिद्ध है ये। तांबा नगरी जो खेतड़ी है और संगमरमर नगरी मकराना। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज है जिससे हमें लगभग एकाधिकार है, जैसे संगमरमर, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, बोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन और तांबड़ा। राजस्थान में खनिजों का वितरण निम्न तालिका में है। तो अभी जो ऊपर आपको तालिका दिखाई थी वो यही थी। तो दोस्तों, राजस्थान के खनिजों का चैप्टर हमने पहले भी पढ़ा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु, खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक और भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो कि मानव के लिए उपयोगी हैं, उन्हें खनिज संसाधन कहा जाता है। जब तक भूमि के अंदर है वो खनिज है, हमने उपयोग लेना शुरू कर दिया तो हम उनको कहने लगे खनिज संसाधन। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली, ब्रह्मपुत्र घाटी, हिमालय और दक्षिण तटीय प्रदेश में है। बाकी धात्विक और अधात्विक खनिजों में हम इनका विभाजन करते हैं। और लोहा आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा राष्ट्र भारत है। तांबा, भारत में धारवाड़ और अरावली श्रृंखला की कांतरी चट्टानों की नसों में सल्फाइट और चार्क पाइराइट जो है एस के रूप में मिलने वाला खनिज है। तांबे की कोलिहान खान, मंदान खान, मोसाबानी खान और राखा खान प्रसिद्ध है।
भारत में विश्व का सर्वाधिक अदरक उत्पादित होता है। फिर ये रूबी अदरक अदरक और गुलाबी अदरक है। फिर ये है कि 95% जो है सीसा जस्ता का भंडार राजस्थान में मिलता है। कोयला गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में स्थित होता है। और पेट्रोलियम पदार्थ अवसादी चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला तथा वनस्पति और जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। फिर ये राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ के इतने वगैरह ब्लॉक हैं और परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम वगैरह ये सब इनके नाम हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है लास्ट में दे नहीं रखे। तो मेन जो चैप्टर के जितने भी फैक्ट हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं और एक एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में इतना ही और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके बाद में आपका उद्योग से संबंधित जो है वो चैप्टर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।